अच्छा वाला गा भी नहीं। अच्छा। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। परम पूजनीय साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, साहिब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन हेतु एक भजन प्रस्तुत है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवकी नैन चको, अष्टि पहरे निरेखत रहूं, गुरु मूर्ति की गुरु समान दाता नहीं, याचक के शीस समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करे दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करे दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करे दो, भंवर में है नैया उसे पार करे दो, भंवर में है नैया उसे पार करे दो। मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, मेरे मन में वेदों का संचार करे दो, मेरे मन में वेदों का संचार करे दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करे दो, भंवर में है नैया उसे पार करे दो, भंवर में है नैया उसे पार करे दो। मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पे, मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पे, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार करे दो, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार करे दो।
प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया उसे पार कर दो। भंवर में है नैया उसे पार कर दो। मैं समझूंगा ना जग में किसी को बेगाना। मैं समझूंगा ना जग में किसी को बेगाना। मेरा विश्व हर के लिए प्यार भर दो। मेरा विश्व हर के लिए प्यार भर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया उसे पार कर दो। भंवर में है नैया उसे पार कर दो। पथ के राह में हो कोई दीन दुखिया। पथ के राह में हो कोई दीन दुखिया। मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया उसे पार कर दो। भंवर में है नैया उसे पार कर दो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। 10 मिनट लोग भी तो है। मेरा गला मेरा बैठ रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब ममता साहेब के द्वारा बहुत ही सुंदर उनके सुमधुर कंठ से भजन श्रवण कर रहे थे। आइए अब हम विचारों की ओर चलते हैं और विचार रखने के लिए मैं साध्वी स्वरूपा साहेब से निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब जिंदगी साहिब साहिब जिंदगी साहिब। हाँ हाँ पानी लाना, पानी पिलाना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। परम पूज्य साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं
एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ कुछ देर विचार प्रस्तुत है। जो गुरु बसे बना ऋषि, शिष्य समुंदर तीर। जो गुरु बसे बना ऋषि, शिष्य समुंदर तीर। बिसराए बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। बिसराए बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। मैं इंसान के पास अच्छाई और बुराई, सद्गुण एवं दुर्गुण दो ही चीज़ होती है, जिसके द्वारा वो किसी को अच्छा लगता है तो किसी को बुरा लगता है। हमारे में अगर सद्व्यवहार है, सद्गुण है, तो हम कहीं भी जाए सुखी रह सकते हैं। और हमारे में अगर स्वार्थ बुद्धि है, हम दूसरों की केयर न करके अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, अपनी ही चालाकी करते हैं, तो ऐसे लोग को भगवान भी प्रिय नहीं है। भगवान भी उसे चाहता है जो निष्कपट हृदय वाला हो, जिसके दिल में सदैव प्रेम, दूसरों के लिए करुणा, सेवा, परोपकार की भावना होती है। ऐसे लोग भगवान को, गुरु को भी प्रिय होते हैं। गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमारे हृदय में जो चल रहा होता है, सच्चे गुरु वह समझ जाता है। तभी तो हम गुरु के पास जाकर उसके निर्मल हृदय, पवित्र आचरण को देखते हुए हम उसे अपने तन मन सबको निछावर कर देते हैं। तो हमारे जीवन में सद्गुण का होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे में सद्गुण है तो हम कहीं भी जाए अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। इसको एक कहानी के माध्यम से समझे। भगवान जी के पास बहुत से जीव जंतु आए, वो बहुत परेशान हो गए। वो कहे संसार में इतनी परेशानी काहे है, पता नहीं चलता। तो उसने सभी जीव जंतु को बुलाया। पहले जल में रहने वाले जंतुओं को बुलाया। जल में कौन कौन रहते हैं बताओ बच्चों, कौन कौन रहते जल में? मछली, मेढक, कछुआ, ये सब रहते हैं जल में। तो उसको बुलाए तो भगवान जी कहे हैं कुछ परेशानी है मेरी सृष्टि बनाने में, तो बताओ, मैं आपकी परेशानी का हल करूँगी। जैसे बच्चे लोग कोई क्वेश्चन लेकर जाते हैं तो टीचर जी होते हैं उसका हल करते हैं। पहले तो प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते तो टीचर स्वयं बताते हैं। इसी प्रकार वे भगवान जी भी कहें आपको जो समस्या है उसे बताओ। तो जल में रहने वाले मछली, मेढक, कछुए, ये सब उस भगवान जी से कहें मनुष्य आपकी बनाई दुनिया, भगवान आपकी बनाई दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन जो इस संसार में ये दो पैरों वाला जानवर है ना, दो पैरों वाला जो मनुष्य है ना, वह बड़ा ही चालाक है। वह हम सब जल में अच्छी तरह जीवन यापन करते हैं, खाने पीने के लिए हम लोग घूमते रहते हैं, परंतु वह इतना चालाक है कि हमें बंसी में चारे का लोभ दिखाकर हमें पकड़ लेता है और हमारी मृत्यु कर डालता है। हमारा जीवन दुर्भर हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे बहुत सी मछलियों को
उसने मार डाला और अपने भोजन का आहार बना लिया। ऐसे मनुष्य, स्वार्थी मनुष्य से हम परेशान हैं। तो कहे ठीक है, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। अब उड़ने वाले जीव जंतु को बुलाए तो ऊपर में कौन कौन उड़ते हैं? आकाश में चील, चिड़िया, पक्षी, छोटे छोटे तितली, ये सब उड़ते रहते हैं। तो वो भी भगवान जी के पास जाकर वही शिकायत वे भी कहे, हमें किसी प्राणी से, किसी जंतु से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये मनुष्य है वही हम उड़ते रहते हैं और शिकार कर देते हैं। हम स्वच्छ खुले आकाश में अपनी मस्ती में किसी से वैर भाव, बिना वैर भाव के उड़ते रहते हैं, किसी से कोई दुश्मनी है नहीं है, फिर भी पता नहीं हमने क्या बिगाड़ा, ये मनुष्य हमें शिकार कर लेता है। उस ऊंचे उड़ान को भी वे पता नहीं कैसे जान लेता है और हम उसके शिकार बन जाते हैं। हमें बहुत पीड़ा होती है जब वे निशाने लगाकर हमें ऊपर से ही मार देता है। तो भगवान जी, अब मनुष्य वो कहे, आप भगवान जी आप मनुष्य को अपने पास रख के उसे सुधार दे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे साथियों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार वे भगवान जी से प्रार्थना करने लगे कि हमारा जीवन सुरक्षित कर दीजिए। भगवान जी वो कहे, आप मनुष्य को अपने पास बुलाइए और उसे समझाइए। तो भगवान जी उस मनुष्य के पास गए, बताओ तुम्हें कौन सी समस्या है। तो गांव के एक व्यक्ति आए और कहे कि हमें ज़्यादा परेशानी तो नहीं है, लेकिन जब हम धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं तो बरसात नहीं होती है। जिस समय बारिश होना चाहिए उस समय बारिश नहीं होती है, और जिस समय हम धान कटाई करते रहते हैं तो थोड़ा मोड़ा जो फसल हुआ रहता है वे भी पानी में बर्बाद हो जाता है। आपकी जो बनाई दुनिया है वह आपको ठीक से चलाना नहीं आता, आप अच्छे से व्यवस्था नहीं करते हम लोग के खाने के लिए, हम लोग को बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कारण कार्य की व्यवस्था को जाने बिना ऊपर आकाश को देखकर कुछ कहते हैं कि अभी तक बारिश नहीं हो रही है, भगवान एक ऐसा दिन दिखा रहा है। कुछ भगवान को कहते रहते, ऊपर में भगवान कोई मानो झांक रहा हो, लेकिन बंधुओं ऐसी बात नहीं है, ना ऊपर में भगवान है ना नीचे में भगवान है। भगवान तो स्वयं हमारी अंतरात्मा है। हम अगर अच्छे कर्म करें तो हम ही भगवान बन जाएंगे और बुरे कर्म करें तो शैतान बन जाएंगे। जड़ और चेतन की एक कारण कार्य व्यवस्था होती है, उसी के गुण धर्मों से ये सारा विश्व चल रहा है। तभी तो रंग बिरंगी तितलियाँ, पेड़ों में सुगंध, गुलाब के फूलों में कांटे, ये सब प्राकृतिक बीजी असर से होता है। ये कोई भगवान नहीं गिराता, लेकिन कहानी के समझाने के लिए भगवान का नाम लिया गया है। वे भगवान को बुलाए तो कहा, आपकी वजह से बहुत से जीव जंतु परेशान हैं, आपको लगता है खाने को नहीं मिलता, धान की फसल आप बता रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि बारिश अच्छे से नहीं होती इसलिए फसल बर्बाद हो जाते हैं, आप भूखे रहते हैं इसलिए मछली का शिकार करते हैं, पक्षियों को शिकार करते हैं और जीव जंतु को दुख देते हैं। ऐसा करिए, ऐसा मैं करता हूँ कि मैं जब आपको ज़रूरत होगा तभी मैं पानी गिराऊंगा, तभी मैं बारिश करूंगा, तब तो आप सुखी से रहेंगे, आपको फसल अच्छे से मिलेगी, मुनाफा अच्छे से होगा, आपको भरपूर पेट भर खाने को मिलेगा। तो कहे, अगर मैं सही समय में बारिश करूंगा और सही समय में बारिश रोक दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। भगवान जी उससे प्रश्न करने लगे कि तुम मुझे बदले में क्या दोगे। तो कहता है भगवान जी,
सभी चीज़ तो आपकी ही बदौलत है। आप जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं बारिश करूँगा, उसके बदले में आप जो फसल लगाओगे उसका आधा मुझे देना और आधा तुम रख लेना। तो कहे आप ऊपर कर ले लेना, मुझे नीचे का दे देना और आप ऊपर का रख लेना आधा, क्योंकि 2 टुकड़ा होगा तो आधा आधा होगा, ऊपर के साइड आप, नीचे का मुझे दे देना। भगवान जी कहे तो ठीक है भगवान जी, आपकी जैसी आज्ञा। तो मनुष्य तो चतुर होता ही है। उसने पहली बार क्या फसल लगाया बताओ बच्चों? धान। हाँ, बहुत समझदार है हमारे बच्चे। पहले उसने क्या लगाया? धान। धान में ऊपर ऊपर बाली होती है। मटर लगाया, वो भी ऊपर में फलता है। चना लगाया, गेहूं लगाया, ये सब फसल उसने अपने खेत में लगाया। जब फसल कटने की नौबत आई, बारी आई, तो उसने ऊपर ऊपर जो धान की बाली है उसको काट दिए और नीचे नीचे जो पेरा कहते हैं उसको छोड़ दिए भगवान के लिए। जब भगवान जी फसल वसूलने के लिए आए तो उसने क्या दिया भगवान को? पेरा, डंठल दिया जो बेकार है, उसमें कुछ दाना नहीं है। अब इस बार तो भगवान जी इस मनुष्य से ठगा गए, क्योंकि इंसान ज़्यादा चतुर हो गया। तो अगली बार फिर कहे अब इस बार जब फसल होगा ना तो मैं ऊपर का रखूँगा और आप नीचे का रख लेना। तो कहे जैसी आपकी आज्ञा भगवान, मैं तो सब में राजी हूँ। तो एक साल बाद फिर वही धान की फसल लगाए, निंदाए, रोपाई किए। धान की फसल नहीं लगाए, कुछ और फसल लगाए, उसकी अच्छे से देखभाल किए। जब 1 साल बीत गया, पानी समय से बरसा, उसके फसल अनुकूल हुआ और अच्छे से फसल हुआ। तो अब की बार वो क्या मांगे थे? नीचे का फसल, क्योंकि नीचे का नहीं मांगे थे, ऊपर का मांगे थे। तो ऊपर वाले में क्या क्या बोए वो लोग? बताओ क्या क्या बो सकते हैं वो लोग? नीचे में जो उपयोगी चीज़ है, ऊपर में बेकार चीज़। और हाँ, और हाँ, जिमीकंद, हाँ, प्याज, हाँ, ये सब फसल लगाए। अब भगवान जी फिर आए वसूल करने 1 साल बाद। तो उसने कहा लो भगवान जी आपका फसल। तो जिमीकंद का जो ऊपर का है वो भगवान जी को दे दिए और नीचे का जो कांदा रहता है ना उसको अपना रख लिए। मूंगफली का भी वैसी, आलू का भी वैसे, जो पत्ता पत्ता है उसको भगवान जी को दे दिए। तो कहे भगवान जी आप ये सब क्या देते हो? आप तो मुझे बेकार हिस्सा देते हो। तो भगवान जी आप देखो अपने वादे से मुकर रहे हो। आपने पहले मुझे नीचे का मांगा तो नीचे का दिया, ऊपर का मांगा तो ऊपर का दे रहा हूँ, मेरा क्या दोष है? आप जैसा कहते वैसा तो कर रहा हूँ। ऐसा वे कहे तो भगवान जी तो अब उससे लड़ाई नहीं की, वो तो ज़्यादा चतुर है। तो इस बार भी संतुष्ट हो गए भगवान जी और किसान जो है बाजी मार ले गया। अब तीसरी बार नौबत आई, फिर 1 साल बाद बारिश हुए, अच्छे से उसके फसल फिर पके। और इस बार भगवान जी कहे दोनों बार तो मैं ठगा गया, लेकिन इस बार मैं नहीं ठगाऊंगा, किसान को तो ज़रूर सबक सिखाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, ना नीचे का मांगता हूँ ना ऊपर का मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ बीच का, नहीं सॉरी, नीचे का और ऊपर का मुझे दे देना। क्योंकि पहले बार ऊपर का मांगा था तो ऊपर वाले भी घाटा खाए थे। ऊपर वाले मांगे तो नीचे पकड़ लिए थे और नीचे वाले मांगे थे तो ऊपर वाले रख लिए थे। तो इस बार करता हूँ नीचे और ऊपर मुझे दे देना, क्योंकि दोनों में, उसमें कांदा रहता है, उसमें धान में बाली रहता है। इस बार वैसा लगाएगा तो मुझे तो फायदा होगा ही। तो ये कहते हैं इस बार मुझे 2 ही हिस्सा देना, नीचे और ऊपर दोनों का देना, और बीच वाला आप रख लेना। तो इंसान फिर मंजूर हो गया। ठीक है भगवान जी, आपकी जैसी आज्ञा। तो बताओ बच्चों, बीच वाले फसल में क्या होता है? कौन सा ऐसा फसल है जिसमें बीच वाला उपयोगी होता है? हाँ, हाँ,
भुट्टा खाते हो ना, मक्का। तो इस बार क्या फसल बो दिए? मक्का बो दिए। फिर भगवान जी आए लेने के लिए, तो भगवान जी को क्या क्या दिए? उसके नीचे और ऊपर भगवान जी जैसा मांगे थे वैसे दिए, लेकिन वो दिमाग से काम किए। तो इस बार उसने भुट्टा बोया और अपना भुट्टा जो मक्का उगा था, जो फसल हुआ था, उसको अच्छे से चुन लिया, उसके दाने निकाल लिए, और जो डंठल बचा था, पत्ता बचा था, उसको भगवान जी को दे दिया। तो भगवान जी समझ गए सच में इंसान जैसा स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि इंसान जहाँ जाता है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ही जाता है। अगर भगवान जी की भी प्रार्थना करता है तो अपनी स्वार्थवश। मंदिर ही में हम कहीं जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, भगवान जी मुझे दे देना। कभी हम देने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि जिसके पास पर्याप्त है वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, और जिसके पास कमी होती है वही भगवान जी के पास जाते हैं। ये बात अलग है कि कोई लोग मन को पवित्र करने के लिए भगवान जी के पास जाते हैं। जैसे आप लोग में सद्गुण सद्विचार है तभी तो इस सत्संग में आए हो। देखो बाकी लोग नहीं आए, आस पास के लोग ही नहीं आए, क्योंकि उसमें संतों के प्रति लगाव नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, सद्विचार नहीं है। तो कुछ विवेक तो पहले से लाना पड़ता है, और बाकी विवेक संत गुरु के पास आने से पूरा हो जाता है। तो हम सब स्वार्थ के पास पता नहीं भगवान को कितनी प्रार्थना देते हैं, कितनी पूजा चढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो हम भगवान की हम आरती उतारना भी भूल जाते हैं। अगर हमारे व्यापार में मुनाफा हो, प्रॉफिट हो, तो हम भगवान की जब आरती करेंगे ना तो 2 मिनट में करेंगे, कहेंगे भगवान जी आज मुझे जल्दबाजी है, क्योंकि आज दुकान में ग्राहक सुबह से आ गए, तो इसलिए मैं आपकी आरती में समय नहीं दे सका। वे 1 घंटा जो आरती करता था उसको 5 मिनट में पूरा कर दिया। ये होता है इंसान का स्वार्थ। तो हमें स्वार्थी ना बनकर दयालु बनना है, दूसरे की भावनाओं को समझना है। यहाँ सब लोग बच्चे लोग हैं, तो दूसरे को स्वार्थ में हम अगर क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो किसी बच्चे के पास पेन नहीं है, आपके पास डबल पेन है, तो वे बच्चे इधर उधर देखते हैं मेरे पास पेन नहीं है। गरीब रहते हैं कई का बच्चा, तो उसको आप डबल पे रखे तो उसको देने की भावना रखे। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, आपसे थोड़ा कमज़ोर है, अटक अटक के पढ़ता है, रुक रुक के पढ़ता है, तो आप उसे हेल्प कर दे कि आप ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, सर ने आप ये होमवर्क दिया है, आप क्लास में नहीं आए थे। इस प्रकार आपस में शुरू से ही सहयोग की भावना होनी चाहिए, तभी हम स्कूली लाइफ में दूसरे की हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, तो हमारे जीवन में वे स्वयं ऑटोमेटिक उतर जाएगा, और बड़ा होने के पास ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वे हमारे आदत में शामिल हो जाएगा दूसरे की सेवा करना, हेल्प करना। किसी का तबीयत खराब है तो उससे पूछना, भैया आपको क्या लग रहा है, आप स्कूल क्यों नहीं आए, आपने टिफिन लाया कि नहीं लाया। इस प्रकार दूसरों की देख रेख करे, अपने में ही सिमट कर ना रह जाए कि हमें आगे बढ़ना है, दूसरों का क्या है। हम अगर सद्गुण को, सद्विचार को, सेवा को, परोपकार को, इसको ध्यान में रखेंगे तो हमारे मन में स्वयं प्रसन्न होगा, हमारे मन में प्रसन्नता मिलेगी। हम देखते हैं हम किसी की सहायता कर रहे रहते हैं, अच्छा काम कर रहते हैं, तो उस दिन रात में नींद अच्छी आती है। और किसी का हम दिल दुखाए रहते हैं तो हम रात में जब सोने जाते हैं तो थोड़ा सोचते हैं, मेरे जुबान से कुछ कटु वाक्य निकल गया। या दुकान में है तो किसी को हम घाटे में कोई माल दे दिए, लोकल सामान था, फिर भी हमने उसे वही दाम ले लिया जैसा सही माल का होना चाहिए, तो हमारे मन में कचोट होता है कि हमने उस ग्राहक को इतना ठग लिया। और वही हम उदार बन के उसकी
जो जितना इनकम होना चाहिए उतना ही ले, उसको ज़्यादा ठगे नहीं, क्योंकि किसान के पास पैसा बहुत कम होता है। व्यापारी लोग के पास तो पैसा आता रहता है, लेकिन किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर गीले में, बरसात में, धूप में खूब मेहनत करते हैं, तब दुकान में आकर कोई सामान लेते हैं। तो व्यापारी को चाहिए कि उसके दुख दर्द को समझे और जितना उसे काम लेना चाहिए उतना ही ले, उसे बेवकूफ़ बनाने का काम ना करे। अक्सर हम कहीं जाते हैं तो अनपढ़ गंवार जानकर उसे लूट भी लेते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे रहते हैं उसको बहुत कम लूट पाते हैं। हम बैंक में ही देखते हैं, जो सीधे साधे होते हैं उसको 10 बार बुलाते हैं बैंक में, लेकिन जो पढ़े लिखे रहते हैं वो कुछ बोलना जानते हैं तो उससे डरते हैं कि ये लोग ऊपर में बात ले जाएंगे, शिकायत कर देंगे, तो उसकी बात जो है, उसका काम जो है वो तुरंत कर देता है। लेकिन किसान जैसा दयालु कोई नहीं है। हम गांव में जाते हैं, किसी से राह पूछते हैं तो ये बता देते हैं, लेकिन शहर में जाओ तो उसी को आसपास के लोगों के ही बारे में पता नहीं रहता है, पड़ोसी के बारे में नहीं जानता। अगर हम पूछें कि अमुक नाम का व्यक्ति यहाँ रहता है कि नहीं रहता, तो उसको इसका पता नहीं रहता है। आप 4 बार उस रास्ते से गुजर जाएंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको उस घर तक ले जाएंगे, क्योंकि स्वार्थ की भावना है। सब लोग पैसा कमाने के लिए, अपनी ही बीवी बच्चों के लिए समय दे रहे हैं। पड़ोसी क्या कर रहा है, कहाँ से आया है, उसके में कुछ दर्द है, तकलीफ है, ये भी वे महसूस नहीं करते। तो हम अगर स्वार्थ की भावना को थोड़ा कम करके दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे प्रेम की बातें करें, सहयोग करें, उसके दिल में जो घाव लगी उसको मिटाने का काम करें, उसके आंसू को पोंछने का काम करें, तो हमारे में जो पुण्य कर्म है वह बढ़ता जाएगा और जो पाप कर्म है वह घटता जाएगा। क्योंकि इंसान पहले से पता नहीं कितने बुरे कर्म किए, कितने अच्छे कर्म किए। अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम में ही ये मनुष्य तन मिला हुआ है। अगर हम पहले जन्म में बुरे कर्म किए हैं और इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, प्रेम से रहते हैं, मीठा व्यवहार करते हैं और अपने गुस्से को थोड़ा काबू करते हैं, तो हम इस जीवन में अपने पुण्य को बढ़ाते जाएंगे और अगले जन्म के जो पाप कर्म है, उसके पाप कर्म का बीज है वह धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि सुख का पड़ला जब ज़्यादा वजनदार होगा तो दुख ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और हम अगले जन्म में दुख का कार्य बुरे कर्म किए ही हैं और इस जन्म और कुछ बुरा कर दिए तो हमारी छुट्टी इस जन्म में होगी ही नहीं और हम 84 के चक्कर में भटकते जाएंगे। तो हम सब इस अमोल रत्न हीरे को, मनुष्य जन्म को पाए हैं जो हीरे से भी मूल्यवान हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जहाँ गाहक तहाँ हो नहीं, हो तहाँ गाहक नाही, बिना एक भटकत फिरे नहीं, जहाँ गाहक तहाँ हो नहीं। जहाँ ग्राहक होता है वहाँ मैं नहीं हूँ, क्योंकि ग्राहक कहाँ होता है, पैसे लेकर होता है, वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए होता है, उस जगह मैं नहीं रहता हूँ। और जहाँ मेरी मूल्य होता है वह लोग मेरी कीमत नहीं जानते। जो लोग मेरी कीमत जान जाता है और मेरे इस कीमत का मूल्य लगा लेते हैं, मैं उसे धन्य धान से उसके जीवन में सुख शांति से परिपूर्ण कर देता हूँ। क्योंकि हम हीरे की कीमत लगा सकते हैं, लेकिन इस शरीर की कीमत नहीं लगा सकते हैं। हम सब कहते हैं कि हम सब गरीब हैं। अगर वही कोई आदमी कहे आप गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपकी 2 आँखें दे दो, तो वे देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हमारी इस आँखों की कीमत पैसे से नहीं लगाया जा सकता है।
तो सोचिए इस पूरे शरीर की कीमत क्या होगी। इस अनमोल मानव जीवन को पाकर हम अपने को सुखी बनाएं और दूसरों को भी सुखी बनाएं। हम स्वयं शांत रहें तो दूसरों को भी शांति दे सकते हैं। तो हमारे में जो सद्गुण है उसको बढ़ाते जाएं और दुर्गुण को घटाते जाएं। यही हमारे मानव जीवन पाने का मुख्य कर्तव्य है, तभी हमारे मानव जीवन पाना सार्थक होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब स्वरूप साहिब के द्वारा बहुत ही गंभीर विचारों से लाभ ले रहे थे कि हम सब मनुष्य जीवन पाए हैं। मनुष्य जीवन पाकर अगर हम अपने हृदय में स्वार्थ की भावना रखते हैं तो हमारा जीवन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अगर हमारे अंदर में स्वार्थ है तो हम दूसरे को प्रेम, करुणा, दया का भाव दूसरे पर नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम सब मानव जीवन पाए हैं इतना सुंदर, तो हम सब अपने स्वार्थ को छोड़े, अपने इस दुर्भावना रूपी बुद्धि को छोड़े, जिससे हमारा यह मानव जीवन मिला हुआ है वह सार्थक हो। आइए इन्हीं विचारों की कड़ी में मैं साध्या साहिब से निवेदन करती हूँ कि आप आए अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जा रहे हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूजनीय साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आप लोगों के समक्ष साहेब जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु सद्गुरु कबीर साहेब जी के एक पंक्ति के आधार पर कुछ देर अपना विचार रखने जा रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, जो रहे कड़वा सो निकरे टोटी। जैसे एक लोटा हो और उसमें एक टोटी लगा हो, यदि हम उस लोटे में जो भरेंगे वही टोटी के माध्यम से निकलता है। यदि हम उस कड़वा में, उसे कड़वा कहते हैं, तो उसमें हम पानी भरेंगे तो पानी निकलेगा, और यदि हम दूध डालेंगे तो दूध निकलेगा। जो चीज़ हम उस कड़वा में डालेंगे वही निकलेगा। ऐसे ही हमारा यह मस्तिष्क है, इसमें हम जो विचार डालते हैं वह हमारी इंद्रियों द्वारा उपयोग होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा विचार हमारी इंद्रियों द्वारा निकलता है। जैसे हम गलत चीज़ सोचते हैं, गलत करते हैं, तो वही हम अपनी इंद्रियों द्वारा उसको करते हैं। जैसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह अपने अंदर यदि इन विचारों को रखते हैं तो वही हम उसे बाहर प्रदर्शित करते हैं। लोगों को हम जैसे निंदा के बारे में सोच रहे हैं तो हम दूसरे से निंदा करने लगते हैं, आपस में निंदा करने लगते हैं। चोरी की बातें सोचते हैं तो चोरी करने लगते हैं। इस प्रकार हम जो गलत विचार है, यदि गलत विचार सोचेंगे तो गलत निकलेंगे, गलत करने लगेंगे। तो हमें कितना सुंदर यह मनुष्य जीवन मिला है, उसमें भी हमें यह सुंदर वाणी मिली है, बोलने की शक्ति मिली हुई है।
ऐसे भी लोग हैं जो बोल नहीं सकते हैं, आँखों से देख नहीं सकते हैं। तो हमें कितना सुंदर यह जीवन मिला है, लेकिन हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस वाणी से हम ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। फिर हम बोलने के बाद में पश्चाताप भी करते हैं कि मैंने बेकार में यह शब्द दूसरों को बोल दिया, उसे कटु वचन कह दिया। ऐसा हम पश्चाताप करने लगते हैं, उनके साथ हमने गलत वाक्य बोल दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम पश्चाताप करने लगते हैं। एक बादशाह अकबर था और बीरबल था। दोनों एक दिन रास्ते रास्ते जा रहे थे, तो अकबर के मन में हुआ कि बीरबल हमेशा सदैव प्रसन्न रहता है, वे कभी गुस्सा नहीं करते, क्रोधित नहीं होते हैं, तो क्यों ना इसको किस प्रकार से इसको गुस्सा दिलाया जाए। वह अपने मन में यह विचार सोचते सोचते जा रहा था। फिर रास्ते में एक किनारे एक गंदी वस्तु को देखता है और वह बीरबल से कहने लगता है। बीरबल कहता है जी हुजूर। तो बादशाह कहता है, अकबर कहता है कि आपके मुख में विष्ठा। तो जो बीरबल था वह बड़ा ही अच्छा उत्तर देता है। वह कहता है जी हुजूर, आपके मुख में घी और शक्कर। तो जो अकबर था वह सोचने लगता है कि मैंने बीरबल को इतनी जो गंदी चीज़ है उसको कहा, लेकिन ना वह गुस्सा हुआ और बल्कि वह मेरे लिए अच्छा शब्द का उपयोग किया। तो अकबर पूछने लगा कि बीरबल, तुम मेरे शब्दों को सुनकर, गंदी वाक्य को सुनकर क्रोधित क्यों नहीं हुआ। तो बीरबल कहता है जिसके मुख में रहता है वही निकलता है। फिर इस प्रकार जो अकबर था उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने बेकार में ही गलत बात का उपयोग किया, गलत चीज़ का उपयोग किया। तो हम भी सोच समझकर बातों का उपयोग करें, किससे हम क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ हमें बोलनी चाहिए, कहाँ पर बोलनी चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम लोग सुनते ही आए हैं, जो महाभारत युद्ध हुआ वह इन्हीं कड़वे वचन के कारण ही हुआ। जब पांडव अपना एक सुंदर सा घर बनाए, महल बनाए, तो उसमें दुर्योधन को निमंत्रित किया। घर को जैसे घर उद्घाटन करते हैं तो सभी रिश्तेदारों को निमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार दुर्योधन को भी उसमें निमंत्रित किया गया। तो उसका जो महल था वह जो जल था वह थल दिखता था और थल था वो जल के समान दिखता था। तो दुर्योधन को भ्रम हो गया। जब जल जो था, जल में वह थल समझकर अपना कपड़ा उठाकर चलने लगा और थल था उसमें उसको जल दिख रहा था थल। तो वो इस प्रकार जब वो चल रहा था तो द्रौपदी जो ऊपर से देख रही थी अपने महल से, तो वो उसके मुख से यह निकल गया कि अंधे का जो पुत्र है वह अंधा ही होता है। इस वाक्य को सुनकर दुर्योधन के हृदय में वह बात घर कर गई और वह इसी कारण महाभारत जो युद्ध हुआ वह इसी कारण हुआ। तो हम अपने शब्दों को संभाल कर बोले। हम जो शब्द बोल रहे हैं वह दूसरे के लिए क्या पीड़ादायी है, क्या उसके लिए लाभदायी है, इस पर हमें विचार कर बोलना चाहिए। हम विचार कर नहीं बोलते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं और दूसरों को भी हम
दुखी करते हैं। मनुष्य जानवर भी प्रेम मीठी वाणी चाहते हैं। यदि हम जानवरों को जैसे कुत्ता पाले हैं तो उसे प्यार से बुलाएंगे तो हमारे पास आ जाते हैं। तो इसी प्रकार हम मनुष्य होकर भी हम मनुष्य के साथ कटु व्यवहार करते हैं, मीठी वाणी में न बोलकर कड़वे वचन बोलते हैं। वह हमारे दिल में घाव बन जाते हैं। जैसे कोई तीर चलाता है तो जो हमारे शरीर में जब लगते हैं तो वह कुछ दिनों में वह घाव जो होता है वह भर जाता है, धीरे धीरे वह ठीक हो जाता है। लेकिन जो कड़वी वाणी है, यदि वह किसी के हृदय में लग जाए तो वह धीरे से नहीं निकल पाती, आसानी से नहीं निकल पाती, उसको निकलने में बहुत समय लगता है। एक उदाहरण है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। तो जो शेर था उसके पैर में एक दिन कांटा चुभ गया। तो कांटा चुभ गया और वह दुख से बहुत पीड़ित था और खून भी बह रहा था। तो वह शेर सोच रहा था कि कोई व्यक्ति आए तो मेरा जो पैर में कांटा चुभा हुआ है उसको निकाल दे। तो ये उसी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने जाया करता था। तो वह लकड़ी काटने के लिए गया तो उस व्यक्ति को शेर ने देखा। तो शेर कहता है कि हे भाई, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, आप इसे निकाल दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो वह व्यक्ति कहता है नहीं बाबा, मैं आपके पैर के कांटा नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं आपके पास आऊँगा तो आप मुझे मार देंगे। वह शेर कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा यदि आप मेरे पैर का कांटा निकाल देंगे। तो वह व्यक्ति बहुत सोचा, फिर उसके पास शेर के पास गया और उसके पैर का कांटा निकाल दिया। फिर वह शेर कहने लगा कि आज से आप मेरे दोस्त हैं, आपकी को जो ज़रूरत है वो मैं आपके ज़रूरत की पूर्ति ज़रूर करूँगा, आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो वह लकड़हारा कहता है कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं इन्हीं लकड़ियों को काट कर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। आप ऐसा करना कि मैं जो लकड़ी काटूँगा उसका जो गट्ठा है उसको आप मेरे घर तक रोज़ पहुँचा दिया करना। तो शेर भी तैयार हो गया। रोज़ जब लकड़हारा लकड़ी काटता तो उसके पीठ में लाद देता और शेर उसके घर तक छोड़ आता। ऐसे ही रोज़ चला करता था। एक दिन एक व्यक्ति देखता है कि यह आदमी शेर के साथ जा रहा है, उसको डर भी नहीं लग रहा है। तो उसके मन में यह सब चल रहा था, देख रहा था। फिर वह उस व्यक्ति से पूछ पड़ता है कि आप शेर से डरते नहीं हैं और इसके पीठ पर यह लकड़ी के गट्ठे कैसे हैं? तो वह व्यक्ति कहता है कि यह शेर नहीं है, यह तो गधा है। इतनी बात शेर जब सुनता है तो उसको बहुत चोट लगती है। वह लकड़ियों को गट्ठे को उसके घर में रखकर जंगल चला जाता है। जब दूसरे दिन वह व्यक्ति जंगल जाता है तो वह शेर कहता है कि आज तक मैं आपकी बातों को माना, आज आप मेरी एक बात मान लो। तो वह व्यक्ति कहता है क्या वह बात है? तो शेर कहता है कि आप मेरे माथ पर एक चोट मारो, कुल्हाड़ी से एक चोट करो। तो वह व्यक्ति पहले मना करता है कि आप तो मेरे दोस्त हो, मैं आपको कैसे पीड़ा पहुंचा सकता हूं। तो फिर बहुत जिद करने के बाद वह उसके सिर पर एक चोट मारता है।
तो वह कहता है शेर कि अब हम 1 महीने बाद मिलेंगे। फिर 1 महीने बाद जब दोनों मिले तो कहता है शेर कि देखो आपने जो चोट मेरे सिर पर मारी थी वह अभी भी वह घाव है कि नहीं, मिट गया है कि नहीं। तो वह व्यक्ति देखता है तो वह घाव नहीं रहता है, वह भर जा रहता है। तो शेर कहता है कि यह घाव तो मिट गया, लेकिन आपने एक दिन ऐसी बात कही थी वह मेरे अंदर अभी भी भरा हुआ है, वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, मेरे हृदय से वह घाव मिटा नहीं है। तो इस प्रकार हम जो बात बोलते हैं वह व्यक्तियों के अंदर जो कड़वी बात होती है वह घर कर जाती है और वही रुक रुक कर पीड़ा देती है, दुख का कारण होता है। तो हमें चाहिए कि हम मनुष्य है तो हम लोगों के साथ अच्छी मीठी वाणी का प्रयोग करें, क्योंकि सब लोग मीठी वाणी ही चाहते हैं। हम अपने लिए जैसा चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करें, क्योंकि सब प्राणी सुखी ही चाहते हैं, सुख होना ही चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहते हैं। तो हम मनुष्यों को, प्राणियों को कभी दुखी ना करें, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें। प्रेम का ही व्यवहार करने से जो हमारा जो जीवन है वह सुंदर बन जाएगा। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम साध्य साहब के द्वारा बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे कि हमें कैसी वाणी का उपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन में सभी लोग मीठा ही चाहते हैं, परंतु बोलते क्या है, हम सब कड़वा ही बोलते हैं, परंतु सबको क्या चाहिए, मीठा ही चाहिए। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। हम सब शीतल होना चाहते हैं, तो हम सब जब शीतल होंगे और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करेंगे तभी हम भी शीतल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शीतल हों और दूसरे को हम कटुता ही देते रहें। अगर ऐसा भी करते हैं तो हम शीतल कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम सब मीठा चाहते हैं, सुंदर चाहते हैं, सुंदर व्यवहार करना चाहते हैं, तो हम पहले दूसरे को देना सीखें। जो देते हैं वही हमारे पास लौटकर आता है। इसलिए हम सब अपने जीवन में देना सीखें। आइए इन्हीं विचारों के कड़ी के पश्चात हम भजन की ओर चलते हैं और भजन रखने के लिए हमारे बीच पंसिखा साहेब उपस्थित है। आपसे निवेदन है कि आप अपने मधुर कंठ से हम सबके बीच भजन रखने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जनों, माताएं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप लोग के समक्ष एक गुरुदेव जी का पद प्रस्तुत है। मात पिता गुरुदेव को करिए नित प्रणाम, उनके आशीर्वाद से बन जाए सब काम, उनके आशीर्वाद से बन जाए सब काम। जय गुरुदेव नमो गुरु संत
जय गुरुदेव नमो गुरु संत। जग सुख शेष नहीं हटाकर, अजर अमर अमृत पद पाकर। जग सुख शेष नहीं हटाकर, अजर अमर अमृत पद पाकर। मन गत तोड़ो, मन गत तोड़ो, विमल विचरन्ते। जय गुरुदेव नमो गुरु संते। जय गुरुदेव नमो गुरु संते। दयाशील संतों से विचारा, विरति विवेक साथ विचारा। दयाशील संतों से विचारा, दयाशील संतों से विचारा। सद्गुण भूषित अमल अनंत। जय गुरुदेव नमो गुरु संते। जय गुरुदेव नमो गुरु संते। सबकी सही निज काज बनाते, नहीं काहू को दोष लगाते। सबकी सही निज काज बनाते, नहीं काहू को दोष लगाते। राग देश को तजे स्वछंद। जय गुरुदेव नमो गुरु संते। जय गुरुदेव नमो गुरु संते। जड़ को जड़ जीव को जीव जाने, बंधन मुक्ति भली पहचाने। जड़ को जड़ जीव को जीव जाने, बंधन मुक्ति भली पहचाने। जगी वासना के सब अंते। जय गुरुदेव नमो गुरु संते। जय गुरुदेव नमो गुरु संते। प्रिय भासी जगे भोग उदासी, शत्रु मित्र से सदा निराशी। प्रिय भासी जगे भोग उदासी, शत्रु मित्र से सदा निराशी। जीवन मुक्ति परम निर्मन्ते। जय गुरुदेव नमो गुरु संते। जय गुरुदेव नमो गुरु संते। जय गुरुदेव नमो गुरु संते। राग देश से जो अति पारा, ताहि
अभिलाषे अधारा, हर लो मेरो, हर लो मेरो सब दुख दंदे। जय गुरुदेव नमो गुरु संत, जय गुरुदेव नमो गुरु संत, जय गुरुदेव नमो गुरु संत। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय। आज हम देखते हैं कि मनुष्य के पास सब कुछ है। अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, परंतु क्या चीज़ नहीं है? आप लोग बता सकते हैं? सब कुछ होते हुए भी एक ऐसे क्या नहीं है जो नहीं रहता तो हम दुखी रहते हैं। कहते हैं चाहे आपके पास कितना भी धन हो, संपत्ति हो, वह सब कुछ यदि हमारे जीवन में हो, यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ निरर्थक है, बेकार है। परंतु मनुष्य के पास जब धन आ जाता है तो भूल जाता है। आज प्रेम न होने के कारण ही घर घर में के एक दूसरे से बात नहीं करते, पिता पुत्र से बात नहीं करते, सास बहू से बात नहीं करते। तो क्यों? ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण एक दूसरे से बात नहीं करते? कभी विचार करते हैं? हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। प्रेम ऐसी चीज़ है जो हमको जोड़ के रखती है। कि ये 5 अंगुलियां हैं, सब एक समान नहीं है, परंतु जब हाथ बनता है तो मुट्ठी बन जाता है। इसी प्रकार परिवार में कई प्रकार के लोग होते हैं, परंतु जब प्रेम रहता है तो सब संगठन रहता है। यदि प्रेम के अभाव में ही हम दुखी रहते हैं, इसलिए आज हमें देखा जाता है कि संसार में कि आजकल वृद्धाश्रम बहुत खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि पुत्र को अपनी माँ से प्यार नहीं है, लगाव नहीं, स्नेह नहीं है। इसीलिए तो पुत्र नहीं सोचता कि आज मैं अपने माता पिता के साथ ऐसा कर रहा हूँ, मेरे भी जो पुत्र हैं मेरे साथ भी ऐसा करेंगे। यदि व्यक्ति ऐसा सोचे तो कभी ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा, परंतु वो तो बस अपने धन के मद में चूर रहता, उसे कुछ समझ में नहीं आता, न उसे कुछ दिखाई देता है। कहते जीवन में कितना सब कुछ हो, यदि प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। बाहर हम कितना भी दिखावा कर लें, लोगों से प्रेम से बातें कर ले, सबसे के दिल में बसना चाहे, परंतु वो बाहर के दिखावा कितने दिनों तक है? 4 दिनों तक। और जो कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो हमें 4 दिन की चांदनी नहीं बनना पूरे जीवन, क्योंकि दुख में व्यक्ति जी नहीं सकता है, परंतु प्रेम में पूरा जीवन जी सकता है और प्रसन्नता से जी सकता है। तो हमारे जीवन में ऐसा क्या नहीं है जिससे हम परेशान रहते हैं? वो है प्रेम। प्रेम के अभाव में ही आज व्यक्ति जहर खा लेता है, फांसी लगा लेता है, मर जाता है। क्यों?
क्योंकि हम अपनी बातें जो मन में जो विचार चलते हैं, जो चिंतन हम किसी से व्यक्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम पे दूसरे पर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं, लगाव नहीं, इसलिए आदमी अंदर अंदर घुटता रहता है। जब उसके दर्द जब उससे बाहर चला जाते तो कहते डिप्रेशन में जो है हो जाता व्यक्ति, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी आत्महत्याएं आज क्यों बढ़ रही? इसलिए बढ़ रही। तो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, परंतु इस मनुष्य का जीवन मिला है, परंतु इसे हमें उपयोग करना नहीं आता। मनुष्य का जीवन पा के यदि हम अपने जीवन को न समझे, अपने को न समझे, तो हमें मनुष्य का जीवन मिलना बेकार है। कहते हैं कि यदि हम मिठाई खाना चाहें तो हमें उसके लिए क्या, मिठाई में क्या ज़्यादा ज़रूरी रहता है? यदि चीनी न हो तो हम कोई भी मिठाई नहीं बना सकते। चीनी के बिना कोई भी मिठाई नहीं हो सकती। नमकीन में यदि हम कोई भी चीज़ नमकीन खाना चाहे तो उसमें क्या रहता है? नमक। यदि नमक नहीं डालेंगे तो हम कोई भी चीज़ को नमकीन नहीं कह सकते। इसलिए हमें उसी प्रकार हमारे जीवन में सबसे महत्व है प्रेम। कोई चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे प्रोफेसर बन जाए, चाहे वकील बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, यदि उसके दिल में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना नहीं, तो उसका जीवन नहीं, बेकार है। तो हमें संत गुरु यही बताते हैं कि सबसे प्रेम करो। प्रेम न होने के कारण ही हम एक दूसरे से राग करते हैं, द्वेष करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। आत्मीयता नहीं है, इसी कारण से आज दूरी बढ़ रही है। पहले के समय में 4 भाई एक साथ रह लेते थे और 4 भाई के 3-3, 4-4 बच्चे एक साथ रहते थे, परंतु आज यदि एक सदस्य बढ़े तो तुरंत अलग, क्योंकि आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है। बस कहते हम दो हमारे दो, बस इसी में लोग अपने में ही सीमित रहना चाहते हैं। तो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, तो हमें मनुष्य के जीवन के बारे में हम समझें और उसका उपयोग करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब वंशिखा साहब के द्वारा बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। आइए इन्हीं विचारों की कड़ी में मैं श्री वसुधा साहब जी से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमृतमय विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत, भक्तिमती माताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोगों के समक्ष साहेब जी की ओर से मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन हेतु कुछ समय निवेदन प्रस्तुत है।
अभी हम सब भजन और विचारों से लाभ ले रहे थे। अभी हम सुन रहे थे कि मनुष्य अपना जीवन प्रेम में कैसे बनाए। और प्रेम में जीवन व्यक्ति तभी जी सकता है जब परिवार में हर सदस्य एक दूसरे पर विश्वास हो, समर्पण हो, समता का भाव हो, सहनशीलता हो उनके अंदर, तभी वह परिवार प्रेम से रह सकते हैं और अपने घर को स्वर्गमय बना सकते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह मनुष्य जो है प्रेम पूर्वक जीवन जिए, और प्रेम पूर्वक जीवन जिएगा तभी वह परमार्थ की ओर भी आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि परमार्थ तक पहुंचने के लिए व्यवहार पहले से ही है। जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, बर्ताव अच्छा होगा, तब हम परमार्थ तक पहुंच पाएंगे। तो मनुष्य जीवन को ही श्रेष्ठ जीवन क्यों कहा गया? देखा जाता है कि मछली पानी में मनुष्य से ज्यादा तैरती है। कुत्ता जो है मनुष्य से ज्यादा सूंघ लेता है। गिद्ध जो है मनुष्य से ज्यादा देखता है, उसकी दृष्टि तेज होती है। घोड़ा जो है मनुष्य से ज्यादा तेज दौड़ता है, मनुष्य उतना नहीं दौड़ सकता। हाथी जो है मनुष्य से ज्यादा बहुत बलवान होता है। फिर भी इनको क्यों श्रेष्ठ नहीं कहा जाता? मनुष्य के जीवन को ही श्रेष्ठ कहा जाता है। क्या मनुष्य बड़ा अच्छा मकान में रहता है इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है मनुष्य जीवन को? क्या मनुष्य अच्छा खाता पीता है इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा जाता है? क्या मनुष्य बड़ी महंगी गाड़ी में घूमता है इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा जाता है? क्या मनुष्य फ्लाइट से यात्रा करता है, आकाश में उड़ता है, इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा जाता है? नहीं। क्योंकि मनुष्य यदि खाता पीता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था है, तो प्रकृति ने पशु पक्षी के लिए भी भोजन की व्यवस्था की है। मनुष्य यदि घर में रहता है, मकान में रहता है, तो पशु पक्षी भी अपनी घोंसला बना करके रहता है, उसके लिए भी प्रकृति ने व्यवस्था की है। तो आखिर मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य के भीतर मानवीय सद्गुण है, सोचने विचारने की शक्ति है, विवेक विचार करने की शक्ति है, चिंतन मनन करने की शक्ति है। इसलिए मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ कहा जाता है। कहा गया ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये भी कहा गया है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, माँ सुनावे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य के सद्गुण ही श्रेष्ठ है, अपने सद्गुणों के कारण ही वह श्रेष्ठ कहलाता है। और पशु पक्षी के अंदर क्या है? विवेक विचार सद्बुद्धि नहीं है, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। वह उसके मर जाने के बाद उसके शरीर से केवल बाजा बजते हैं, आभूषण बन जाते हैं, कोई पदार्थ बन जाता है, लेकिन उसके अंदर गुण नहीं होने के कारण उसको श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। पहले की जमाने की एक बात याद आ रही मुझे। जैसे पहले लोग किसी के घर जाते थे तो वहाँ जाए तो बिस्किट ले जाते थे, तो और कुछ ऐसे लेकर के जाते थे, तो वहाँ दिया करते थे। अब आज के ज़माने में क्या होता है, किसी के घर जाते हैं लोग तो मिठाई का डिब्बा लेकर के जाते हैं। तो मिठाई का डिब्बा लेकर के जाएंगे, कितनी गर्मी रहेगी, लेकिन जब मेहमान जाएंगे मिठाई का डिब्बा लेकर के, तो जब मिठाई दे दिया जाएगा, फिर वो मिठाई के डिब्बा को तुरंत लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज के अंदर मिठाई का डिब्बा रख देते हैं और फिर बाद में मेहमान को पानी पिलाया जाता है। फिर
जो मिठाई रखी हुई है फ्रिज में उसको धीरे धीरे निकाल खाते हैं। और मिठाई ख़त्म हो जाने के बाद डिब्बा को फ्रिज से निकाल करके बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। तो उस डिब्बे का महत्व कब तक था? जब तक उसके अंदर मिठाई रखी हुई थी। और मिठाई ख़त्म हुई, जैसे ही मिठाई ख़त्म हुई डिब्बा को फेंक दिया गया, वह कचरा में बदल गया। इसी प्रकार मानव जीवन है। यदि मानव जीवन में हमारे भीतर, हमारे अंदर सद्गुण, सदाचार, नैतिक पूर्वक जीवन हम यदि नहीं जीते हैं तो हमारा जीवन भी उस कचरे के समान हो जाएगा। आज समाज में सम्मान दिया जाता है, मान प्रतिष्ठा दिया जाता है, लोग कहीं भी जाओ तो सम्मान करते हैं। तो किस कारण? सद्गुणों के कारण, अच्छे आचरण के कारण, सदाचार जीवन जीने के कारण लोग हमारा मान सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार सद्गुणों के कारण ही मानव जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है। तो ज़रूरत है हम मानव जीवन हम सबको मिला हुआ है तो इस जीवन के महत्व को समझें। और हम सब संत गुरुजनों से जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं कि यह मानव जीवन जो हम सबको मिला हुआ है ये यूं ही नहीं मिला है। हमारे कई जन्मों के संस्कार जब सम्मुख हुआ है तब यह अवसर हम सबको मिला है। और इस अवसर को पा करके हमें यूं ही नहीं खो देना है। अभी हम सब सुन रहे थे ना कि मनुष्य बड़ा चतुर और चालाक होता है। क्या सुन रहे थे? अभी एक साहेब बता रही थी, स्वरूपा साहेब, कि मनुष्य सबसे बड़ा चालाक और चतुर होता है, वह भगवान को भी मात दे देता है। ऐसे ही एक किसान खेत से वापस आ रहे थे, खेत गए थे, जैसे अभी फसल लगी हुई है ना तो भैया लोग रोज जाते हैं खेत पर, अभी काम चल रहा है तो वैसे एक किसान खेत से अपने घर वापस आ रहे थे। तो रास्ता में उन्होंने एक सांप को कांटा में फंसा हुआ देखा। तो वो किसान जो थे सोचते हैं कि इनकी जान बचाना चाहिए, नहीं तो ये फंस के इसमें कांटे में घायल होकर के मर जाएगा। दयालु था किसान, तो उस सांप को फंसे हुए कांटे से निकाल दिया। अब वो सांप क्या करता है? कहता है कि ए व्यक्ति, ए मानव, तुम्हें मैं डस जाऊंगा, तुम्हें मैं काट जाऊंगा। तो व्यक्ति कहता है, किसान कहता है कि कैसे हो तुम? तुम्हें मैं तुम्हारी जान बचाया और तुम मुझे ही डसने को चला है। तो सर्प कहता है क्योंकि मनुष्य बहुत चालाक और चतुर होता है, बहुत मतलबी, स्वार्थी होता है, इसलिए मैं तुम्हें डसना चाहता हूँ। तो व्यक्ति जो था, किसान जो था, वो कहता है कि अभी रुको, अभी वो जो गैया आ रही है ना, गाय आ रही है, उनसे पूछ लो। यदि वो कहेगी कि सचमुच में मनुष्य जो होता है बहुत चालाक और मतलबी होता है, स्वार्थी होता है, यदि वो गाय कहेगी तो ठीक है, तुम मुझे डस लेना। जब गाय पास में आई तो सर्प ने पूछा कि गौ माता, ये मनुष्य जो है स्वार्थी होते हैं ना मनुष्य लोग? तो गैया जो थी वह कहती है हाँ, ये व्यक्ति, ये मानव जाति बहुत स्वार्थी होते हैं। तो उस मनुष्य ने पूछा, किसान ने पूछा कि कैसे स्वार्थी होते हैं? तो गैया कहती है कि जब मैं दूध देती रहती हूँ, मेरा बछड़ा आया रहता है, मैं दूध देती रहती हूँ, तो उस समय मुझे मनुष्य जो है हरी हरी घास खिलाता है, और जब दूध देना बंद कर देती हूँ तो मुझे ये पूछता तक नहीं, मुझे सूखी सूखी घास खिलाते हैं। तो ये स्वार्थी तो ही है। तो फिर गाय बोल करके आगे बढ़ जाती है। अब सांप जो था वो कहता है, अब देखो जवाब सुन लिए ना, अब तो मैं डसूंगा तुम्हें। तो व्यक्ति जो था फिर सोच में पड़ गया, अब मैं कैसे करूं, कैसे बचूं। फिर देखा पीछे लौट करके तो एक बैल आ रहा था। तो व्यक्ति ने कहा, किसान ने, कि रुको, वो जो बैल आ रहा है ना उससे पूछ लो पहले कि व्यक्ति मानव जाति स्वार्थी होता है कि नहीं, तब उसके बाद मुझे डसना। बैल जब आया उससे सर्प ने पूछा कि क्या ये मनुष्य जाति स्वार्थी होते हैं ना?
तो बैल जो था वो कहता है कि हाँ हाँ, ये मनुष्य जाति बहुत स्वार्थी होते हैं। तो कैसे? मनुष्य ने पूछा, व्यक्ति ने पूछा, कैसे मनुष्य स्वार्थी होते हैं? तो बैल ने कहा कि जब हमसे मतलब होता है तब वो जब जोताई का समय होता है तो हमसे काम ले लेते हैं, हल चलाना होता है तो उस समय खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छे से रखते हैं। जब जोताई का काम हो जाता है तो हमें पानी तक नहीं पूछते, जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं। तो स्वार्थी तो हुए। तो बैल भी कह करके आगे चला जाता है। अब सर्प तो खुश, अब मैं तो तुम्हें डसूंगा ही कहता है उसको, उस किसान को। अब किसान बेचारा घबरा गया, अब क्या करूं, अब मैं कैसे बचूं। फिर वो थोड़ी देर में वहाँ एक बंदर आता है पेड़ पे लुढ़कते हुए। तो ऊपर की ओर उस किसान की नज़रें पड़ती है। तो किसान ने कहा, रुको रुको सर्प से, रुको अभी, मुझे डसना मत। ये बंदर जो आया है ना, इससे पूछो कि क्या सचमुच में मनुष्य जाति स्वार्थी होते हैं, पूछो भला, तब मुझे डसना। तब सर्प जो था उस बंदर से पूछता है कि ओ बंदर, ये मनुष्य जाति स्वार्थी होते हैं ना? तो बंदर कहता है, कैसे स्वार्थी होते हैं? तो कहता है कि बंदर कहता है कि मनुष्य कैसे स्वार्थी होता है? तो स्वार्थी होते हैं ना, ये लोग स्वार्थी ही होते हैं, अपने मतलब निकल जाने के बाद किसी को पूछते नहीं। तो वो व्यक्ति जो था वो कहता है कि देखो बंदर, ये जो सर्प है, मैं इधर से आ रहा था, गुजर रहा था रास्ता से, तो ये कांटा में फंसा हुआ था। तो इसकी जान बचाने के लिए मैंने इसको बाहर निकाला और इसकी जान मैंने बचाई। अब ये मुझे डसना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। तो उस व्यक्ति से बंदर कहता है कि मैं कैसे मानूं कि ये सर्प इस कांटा में फंसा हुआ था? तो सांप भी कहता है, हाँ हाँ, मैं इस कांटा में फंसा हुआ था, इसने मुझे निकाला था, लेकिन ये बहुत स्वार्थी है, इसलिए मैं इसको डसना चाहता हूँ। तो बंदर कहता है कि मैं मानूं कैसे, मैं विश्वास कैसे करूं कि तुम इस कांटे में फंसे हुए थे? जरा इस कांटा के अंदर जा कर के बताओ, तब जानो कि तुम कांटा के अंदर फंसे हुए थे। तो सर्प जो था कांटा के अंदर फिर घुस जाता है, डाल के बंदर पकड़ के उस कांटे में फंसा देता है, डाल देता है। फिर वो उसमें फंसा रहता है, लड़बड़ाता रहता है। इस तरह बंदर जो है मनुष्य की जान को बचा लेता है। तो इस तरह केवल मनुष्य ही चालाक चतुर नहीं होते, पशु पक्षी भी चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। जैसे बंदर को देखा जाता है ना, कभी कभी नल चालू करके खुद पानी पी लेता है, कुछ कुछ ऐसे हरकतें करता है मनुष्य के जैसे। तो मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि मानवीय गुणों के कारण। आज संत गुरुजन मंच से कहा करते हैं कि गलत खान पान ना करो, लोगों को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। जो गलत दिशा पर जा चुके हैं तो उनको ये बातें चुभती हैं। एक बार सत्संग चल रहा था तो सत्संग में ये बातें आई कि नशे से दूर रहें, नशा करने से 10 कोस दूर रहें। तो एक लड़का जो था बड़ा संस्कारी था, लेकिन गलत लड़कों की संगति में पड़ करके वह गांजा पीने लग गया था, शराब पीने लग गया था। जब संतों की बात सुनी कि नशा नहीं करना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, गांजा पीने से 10 कोस दूर रहना चाहिए, तो जब ये बातें सुना संतों को भी आश्चर्य लगा कि इतने संस्कारित घर की बच्चा कैसे बिगड़ गया। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि नशा से दूर रहना चाहिए। तो वह लड़का जो था क्या किया, 10 फीट लंबे की पाइप लेकर के गांजा पीने लगा। तो फिर उसने कहा कि आप ही ने तो, फिर संत लोग जब उस बच्चे से मिले सत्संग के बाद, उस लड़के से, तो पूछा कि क्यों बेटा, तू तो ऐसा गलत काम नहीं करता था और कब से शराबी हो गया, कबाबी हो गया, गांजा वांजा ये सब दुर्व्यसन करने लगा, इससे दूर रहने की बात करते हैं, तो तुम क्यों नशा करते? तो वो लड़का क्या कहता है, आप ही ने तो कहा था कि 10 फीट दूर रहो, नशा से 10 फीट दूर रहो। तो मैंने 10 फीट पाइप बनाया और पाइप के द्वारा गांजा को पीता हूँ।
तो दूर रहने का मतलब नशा से सर्वथा दूर रहें, कोई भी नशा ना करें। लेकिन लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। तो इस तरह इस मानव जीवन को पा करके इसके महत्व नहीं समझ पाते, सही जीवन नहीं जी पाते, हमें यह जीवन क्यों मिला है, इस जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते। लोग दुर्व्यसन करते हैं, गलत खान पान करते हैं और अपने इस मानव जीवन को गड्ढे में डाल देते हैं, अपने इस जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि पशु पक्षी के अंदर तो नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, विचार चिंतन मनन करने की शक्ति ही नहीं है, उनके अंदर वाणी भी नहीं है जो उन्हें कुछ तकलीफ हो तो अपनी वाणी के द्वारा वह व्यक्त कर सके। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है जो अपने सुख दुख को अपने घर पड़ोसी परिवार सबके सामने व्यक्त कर सकता है और एक दूसरे का सहयोग कर सकता है और चिंतन मनन करके और संतों के पास जा करके, संत गुरुजन के पास जा करके इस जीवन के महत्व को समझ करके कल्याण मार्ग पर भी लग सकता है और अपने इस मानव जीवन को सार्थक कर सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक ही भजन गाती हूँ। पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जन, माता, आप सबके समक्ष सदगुरु कबीर साहब का एक पद है। मन तो नहीं है लेकिन मन बनाना पड़ रहा। कर साहिब से प्रीत तेरे मन, कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत तेरे मन, कर साहिब से प्रीत। ऐसा समय बहुरी ना पई हो, ऐसा समय बहुरी ना पई हो, जई है अवसर भी तेरे मन, कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत तेरे मन, कर साहिब से प्रीत। तन सुंदर छवि देखी न भूल्यो, तन सुंदर छवि देखी न भूल्यो, जस बालू की भी तेरे मन, कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत तेरे मन, कर साहिब से प्रीत। सुख संपत्ति सपने की बतिया, सुख संपत्ति सपने की बतिया, जैसे तृण परसी तेरे मन, कर सा
से प्रीत, कर साहिब से प्रीत तेरे मन, कर साहिब से प्रीत। जाहि करम परम पद पावे, जाहि करम परम पद पावे, सोई करम करो मीत तेरे मन, कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत तेरे मन, कर साहिब से प्रीत। शरण आही सो सबहि उबारे, शरण आही सो सबहि उबारे, यही साहिब की रीत तेरे मन, कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत तेरे मन, कर साहिब से प्रीत। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव जल जी तेरे मन, कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत तेरे मन, कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत। कौन से साहिब से प्रीत करने कह रहे हैं सरिता भाभी बताएंगी। कौन है साहिब, किसको कह रहे हैं साहिब यहाँ पर कबीर साहिब? शेख राज बताएंगे। नहीं जानते साहिब किसको कहते हैं? साहिब का अर्थ क्या है? नारायण भैया, सब लोग तो कबीरपंथी हो, रोज जाते हो साहिब के पास। संजय भैया बताएंगे। सदगुरु कबीर साहब, साहेब कहने का अर्थ यहाँ है सबके भीतर जो कई बार बताई हूँ। सा मतलब शरीर, हाँ मतलब हृदय, बा मतलब विराजमान। बताई हूँ नहीं बताई हूँ? तो कैसे भूलल लाल बनती हो? डर के मारे कहीं गलत न हो जाए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग फिर कि बता नहीं पाई। सा मतलब बोलो ना सब लोग। सा का मतलब शरीर, हा मतलब हृदय, बा मतलब विराजमान। जो शरीर रूपी हृदय में विराजमान है वही साहेब है। अब तो नहीं भूलेंगे कोई ना अगले रविवार को। जो शरीर रूपी हृदय में विराजमान है वही साहेब है। हाँ शेखराज ध्यान से सुनना, अगले रविवार फिर आओगे तो पूछेंगे। जो सबके भीतर परम तत्व परमात्मा
निवास कर रहा है वही साहेब है। लेकिन उस साहेब को पहचानना है हमें, तो कैसे पहचानेंगे? उस साहेब को जानने के लिए हमें ये साहेब की ज़रूरत है। यही साहेब हमें उस साहेब का पता बताएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, इसमें दोनों अर्थ लगा सकते हैं आप, चाहे आत्मा रूपी साहेब से प्रीत करो और चाहे इस साहेब से प्रीत करो। जब तक हम इस साहेब से प्रीत नहीं करेंगे जो हमारे सामने सगुण रूप में विराजमान हैं, जब तक उनसे हम प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमें परमात्मा का पता कोई नहीं बता सकता। सबके भीतर में ही है वो, कहीं बाहर नहीं है, लेकिन उसका पता हमें नहीं है। तब तो लोग पानी पत्थर में खोज रहे हैं, तीर्थों में खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, माथा टेक रहे हैं कि भगवान मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, तब हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगा। ये बाबा वो बाबा के चक्कर में लोग पड़े हैं। बाबा पानी दे रहे हैं तो प्रसाद दे रहे हैं तो ये दे रहे हैं, तुम ले जाओ, इससे तुम्हें बच्चे हो जाएंगे, इससे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, इससे तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। तो अनेक प्रकार के लोग भ्रम में, मान्यता में लोग डाल के बैठाए हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाए हैं और जनता उनके पीछे एकदम पागल है, क्योंकि जानती ही नहीं है कि असली परमात्मा कौन है, कहाँ विराजमान है। इसलिए लोग उसको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बाहर और परेशान हैं। कहते हैं परमात्मा को सब जानते थे। कहानी है ऐसे, अब कल्पना ही होगी, समझाने के लिए भी कहा जाता है कि कहते हैं कि परम तत्व परमात्मा को लोग भीड़ लगाए रहते थे उसके पास में। अब वो परेशान हो गए दर्शन देते देते। भगवान कितना दर्शन दूँ, रात दिन न खाने मिलता है, न पीने मिलता है, न नहाने धोने मिलता है, दिन रात बस दर्शन देते रहो, लोगों को परेशान कर दिए थे। अब जनता पागल तो है, जान जाए बस कि यहाँ से हमें सुख शांति मिलेगा, वहाँ भीड़ लगा देती है। अभी हाथरस में कांड हुआ है, सुने होंगे मोबाइल में सब लोग, कि जहाँ जहाँ आश्रम है वहाँ के लोग एकदम परेशान हो गए। इतनी भीड़ आ जाती थी कि उस भीड़ से लोग परेशान हो जाते थे। उस गांव के लोग, उस जगह वाले लोग, इतना भीड़, लाखों 2-2 4-4 लाख की भीड़ हो जाएगी जहाँ 2 दिन 4 दिन के लिए। और बाबा जी जहाँ रहे बताते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। तब वो उनके पास जाओ तो पानी देते थे, कहीं कुछ प्रसाद देते थे, इसको ले लो तो तुम्हारे परीक्षा में पास हो जाओ। किसी को पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ काम धाम करने की, सब कुछ सहज रूप में मिल जाता है उनके दर्शन करने से। तो लोग पागल अपन भीड़ लगाए रहते हैं। तो जनता एकदम, अब जनता परेशान कर दी भगवान को। भगवान सोचे कहाँ जाऊँ, तो मंदिरों में चले गए, वहाँ रहूँगा तो कम जाएंगे लोग। मंदिर में भी खूब भीड़ लगा दिए। तो सोचे अब जाता हूँ इलाहाबाद संगम में, तो वहाँ भी लोग भीड़ लगा दिए, पहुँच गए नहाने के लिए। या हरिद्वार जाते हैं, वहाँ भी लोग पहुँच गए। कहने का मतलब पानी में गए तो वहाँ भी, पत्थर में गए तो वहाँ भी, यहाँ तक कि गोबर में अगर प्रवेश किए तो गोबर की भी पूजा लोग करने लगे। गोबर का भी बनाते हैं ना गौरी गणेश, उसको भी पूजने लगे लोग। भगवान के बड़ा मुश्किल है, गोबर में भी छुटकारा नहीं है, तो अब कहाँ जाऊँ मैं। सोचे कि ये लोग ना सब जगह खोजेंगे लेकिन अपने भीतर नहीं खोजेंगे, इसलिए इन्हीं के भीतर में चले जाते हैं। क्योंकि आदमी की वृत्ति है, बाहर देखता है, दोष भी देखना होता है तो दूसरे में देखता है, अपने भीतर नहीं देखता है। जबकि वो एक उंगली दूसरे की तरफ करता है तो सारी उंगलियां अपने ऊपर और हो जाती हैं। अपने में न जाने कितना दोष भरा हुआ है, उसको आदमी नहीं देखता है, दूसरों में देखता है। फलाने में इतनी गलतियां हैं, हम तो बिल्कुल दूध की धोए हैं, हमारे में कोई गलती नहीं है, हम बिल्कुल पवित्र हैं। तो आदमी की वृत्ति ही होती है। कहते हैं एक संत के पास, अब एक कहानी और याद हो गई एक संत के पास एक डमरू था। संत कभी कभी उस डमरू को बजाते थे। तो एक चोर देखा ये बड़ा चमत्कारी डमरू है, या सोने का रहा होगा, सोचा जाऊं इस डमरू को मैं चुरा लाता हूँ। गया, अब संत के पास बड़ा भक्ति भावना, उनसे दीक्षा ले लिया, सेवा भाव करने लगा। संत सोचे कि इतना भक्ति भावना दिखा रहा है, जरूर कोई कारण होगा। संत तो समझ जाते हैं देख करके ही कौन क्या कैसा है,
कहते हैं ना, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, ताई गुरु सिक्का छिपावे जिसके हाथ में डोरी। जिसके हाथ में कल्याण की डोरी है, जो रात दिन केवल मन की ही परख कर रहा है, वो तो देख के परख जाता है किसके भीतर का है। जो पारखी होते हैं, सचमुच में ध्यान साधना करते हैं, जो पहुँचे हुए संत होते हैं, वो देख करके जान जाते हैं अक्सर कि ये आदमी कैसा है। तो वो जान गए ये जरूर कोई कारण है, हो न हो मेरे पास केवल डमरू बस है और तो कुछ है नहीं, ये हो सकता है इसी के लिए आया होगा। तो संत क्या करते थे, दिन भर तो डमरू अपने पास रखते थे और रात में उसकी झोली में डाल देते थे। जो झोला लेके आया था वो चोर उनके पास, उसी की झोली में डाल देते थे डमरू को। अब वो रात भर डमरू खोजे, संत का पूरा बिस्तर पलट डाले, सब जहाँ जहाँ सामान रखते थे पूरा पलटे, बेचारा रात भर खोजे, वो डमरू मिले ही ना। खोजते खोजते उसको बहुत दिन बीत गया। फिर उसने कहा कि महाराज अब मैं जाऊंगा आपके पास से। कहे हाँ मैं तो जान ही रहा था कि तुम जाओगे, यहाँ रहने थोड़े आए हो। तब वो जान गया कि तो इनको पता चल गया है। तब सच्चाई उनसे बता दिया, महाराज मैं तो उसी डमरू के लिए अपने पास आया था और आज तक मैं खोजता रहा लेकिन वो डमरू मुझे नहीं मिला। आप कहाँ रखते थे, आज तो सच्चाई बता दीजिए। तो संत ने कहा मैं दिन भर अपने पास रखता था और रात में मैं तुम्हारे झोली में डाल देता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरे में ही खोजोगे, अपने पास कभी नहीं खोजोगे। तो यही दशा मनुष्य की है कि मनुष्य बाहर परमात्मा खोजता है लेकिन अपने भीतर नहीं खोजता है, जबकि वो स्वयं है लेकिन उसको खोजना भी नहीं हो, स्वयं ही है, लेकिन वो बाहर खोज रहा है कि बाहर से मिलेगा तब हमें तृप्ति मिल जाएगी। तो साहब कहते हैं, मैं कह रही थी लोग भगवान को बाहर खोज रहे हैं, तब से आज तक भगवान किसी को मिला नहीं, सब खोज ही रहे हैं, भटक रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि साहेब इस भजन में क्या कह रहे हैं, रे मन कर साहेब से प्रीति। साहब कहते हैं हे मन साहेब से प्रीति करो, साहेब से प्रेम करो, क्योंकि आदमी बाहर प्रेम करता है, बाहर प्रीत करता है, संसार के प्राणी और पदार्थों में प्रीत करता है, उसमें प्रेम करके बैठा है और उसी में वो लटका है, उसी माया के बंधन में वो जकड़ा है, मोह माया में। कभी अपनी ओर लौट करके नहीं प्रेम करता है। अगर अपनी आत्मा में प्रेम करता, अपने आप से प्रेम कर लेता तो उसका मोक्ष हो जाता, कल्याण हो जाता, लेकिन अपने आप से प्रेम नहीं करता है, बाहर ही प्रेम करता है। देखो तो कहीं कोई बेटी में, तो बेटा में, तो बहू में, तो पति में, तो पत्नी में, तो घर गृहस्थी में, इसी में आदमी उलझा हुआ है। साहब कहते हैं रे मन कर साहेब से प्रीत, उस साहेब से प्रीति करो जहाँ से तुम्हारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। पूरा पॉइंट तो सब आसान है, इसमें इतना ही मुख्य अर्थ है, कर साहेब से प्रीत। आगे साहेब कह रहे हैं तन सुंदर छवि देख ही न भूलो, जस बालू की भीत। ये शरीर कैसे है, जैसे बालू की भीत, कोई उठाए और फहरा के गिर जाए, उसके गिरने में देरी नहीं लगती। कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है, कोई कहा ही नहीं जा सकता, सब लोग जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मन जो है वो नहीं मानता है कि हमें इस दुनिया से जाना है, या कभी किसी को कुछ हो सकता है, कभी सोचते नहीं है। यही कारण है हमारे दुख का कि कभी हम सोचते नहीं हैं कि ऐसी दुखद घटना हमें एक दिन देखना पड़ेगा। हम पहले से तैयार नहीं रहते हैं। अगर पहले से हम तैयार रहेंगे तो जब घटनाएं होंगी ना तो कोई फर्क हमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा लगेगा। हम तैयार ही नहीं रहते हैं वो दिन देखने के लिए, हमें ऐसे लगता है कि सब ऐसे सदैव बना रहेगा, कभी ये बिगड़ने वाला नहीं है। और यही कारण है कि हम परेशान हो जाते हैं, जब परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तन सुंदर छवि देख ही न भूलो, ये सुंदर शरीर देख करके भूलो मत, उसमें प्रेम मत करो, ये तुम्हारा साथ देने वाली नहीं है। कि इतना साथ देती है जैसे बालू की कोई भीत उठाए और उभारा के गिर जाए क्षण पल में, इसको टिकने में देरी नहीं लगे, इसको ये टिक नहीं सकती है अधिक दिन तक, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आगे साहब क्या कह रहे हैं, सुख संपत्ति सपने की बतिया, जैसे तृण पर शीत, जैसे घास के ऊपर शीत पड़ती है तो ढुक जाती है, धूप नहीं निकलने पाती, उसके पहले ही वो नष्ट हो जाती है।
ऐसे हमारी ये सुख और संपत्ति है, इसके भी विनष्ट होने में देरी नहीं लगती है। जो तुम सोच रहे हो कि आज जैसे दिन है ऐसे कल भी बना रहेगा, हम बहुत बड़ी भूल में हैं। कौन जाने कब क्या हमारे जीवन में घटना आ जाए। जिस सुख संपत्ति को देख करके हम अहंकार कर रहे हैं वही कब नष्ट हो जाता है। कैसे कैसे दिन हमें देखने पड़ जाते हैं। हमारा शरीर भले इतना सुंदर है, अभी कोई रोग हो जाए देखो शरीर की क्या दशा हो जाएगी। अभी 1 साल पहले एलर्जी हुई थी तो फिर पूरा शरीर मेरा ऐसे लाल होके काला पड़ गया था और ऐसे फिर पूरा चमड़ी निकल रही थी। तो मैं देखती थी तो मेरा देखने मुझे ही खुद खराब लगता था। पैर वैर में कोई बंदगी करे तो इससे लगे जो देखेंगे क्या कहेंगे, कहेंगे साहब को कोई बीमारी हो गई है। पूरा छिला रहा था तो खराब लगता था अपने को ही देखने में। तो मैं मन में विचार करती थी कि देखो जो इतना सुंदर देखने में लगता है वही एक क्षण में एक ही गोली खाने से कैसे एलर्जी हुई और कैसे शरीर हो गया थोड़ी देर में। जिसके लिए हम सोचे रहते हैं कि ये सदैव ऐसे रहेगा, ये कभी बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन आदमी इतना अहंकार करता है नाशवान चीज़ों में कि सोचता भी नहीं है एक दिन एक बार कि ये छूटने वाली चीज़ है, इसमें मोह करने से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, केवल हानि हमारी होती है, लाभ नहीं होता है। जाहि कर्म परम पद पावे, सदगुरु कहते हैं वो कर्म करो, ऐसा विचार करो, ऐसा सोचो, ऐसा अपने जीवन को बनाओ कि जिससे तुम्हें उस परम पद की प्राप्ति हो, उस परमात्मा की प्राप्ति हो, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएं। जाहि कर्म परम पद पावे सोई कर्म करो मीत। साहब कहते हैं हे मित्र, उसको मित्र मानते हैं साहब। साहब कहते हैं मेरा वही मित्र है, वही प्रिय है जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, अपने जीवन को अच्छा बनाता है। सदगुरु कबीर साहब उसी को अपना सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारक मार्ग लावे। साहब कहते हैं कि वही हमें मित्र, वही हमारा मित्र है, वही मुझे प्रिय लगता है जो जाते हुए को भी रास्ते पर लगा ले और स्वयं भी उसी रास्ते पर चले। तो साहब कहते हैं जाहि कर्म परम पद पावे सोई कर्म करो मीत। हे मेरे मित्र, हे मेरे भाई, हे मेरे बंधु, वो कर्म करो, ऐसा रास्ता अपनाओ, ऐसा जीवन जियो जिससे तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो। शरण आहि सो सबही उबारे। साहब कहते हैं सदगुरु ऐसे हैं कि उनकी शरण में जो आता है वो सबका कल्याण कर देते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं। ऐसे नहीं है किसी एक का उद्धार करेंगे और किसी एक का नहीं करेंगे। उनका ज्ञान जो है सबके लिए समान रूप से है, बराबर है, किसी लिए कम और ज़्यादा नहीं है। अब कौन कितना अपने जीवन में उनके ज्ञान को धारण करता है ये उसके ऊपर है। जो जितना ही अपने चित्त को निर्मल रखेगा, जो जितना ही अपने जीवन को पवित्र बनाएगा, जितना ही अच्छा विचार रखेगा भीतर में, उतना ही वो ऊंचाई पर चढ़ेगा। और जितना ही जो परपंच में लगा रहेगा वो उतना ही पीछे रहेगा। उसके लिए सदगुरु कुछ नहीं कर सकते हैं। सदगुरु किसी के लिए ऐसा नहीं है कि उसको कुछ मंत्र दे देते हैं, उसके ऊपर कुछ कृपा अलग से कर देते हैं तो ज़्यादा हो जाता है और सब कम रहते हैं, ऐसे नहीं है। वो उनकी चित्त वृत्ति कैसी है, कितना वो अपने चित्त में कितनी सावधानी से वो अपना जीवन जीते हैं, कैसी वो साधना करते हैं, कितना अपने को साधते हैं, कितना अपने मन इंद्रियों को सोवश करते हैं, इसके ऊपर होता है। साहब कहते हैं शरण आहि सो सबही उबारे, यही साहेब की रीत। साहब कहते हैं उनकी शरण में जो आता है वो सबको उबार देते हैं, सबका कल्याण कर देते हैं। ये साहेब की रीत है, उनकी यही रीति ही है, वो अलग रीत उनकी नहीं है। उनकी यही रीत है कि जो उनकी शरण में आए सबका उद्धार कर दें। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, चलिहो भवजल जीत। साहब कहते हैं अगर इस बताए हुए मार्ग पर चलोगे, ऐसा जीवन जियोगे तो फिर तुम भवजल, भवजल क्या है, भवसागर, भवसागर क्या है, कहाँ है भवसागर, सब भूल जाती हैं। हर रविवार को आती हैं और मैं हर रविवार को कुछ न कुछ पूछती हूँ, लेकिन सब भूल के बैठ जाती हैं। भवसागर है, बाहर नहीं है भवसागर, हमारे भीतर है भवसागर। कौन सा भवसागर है? बाहर की नदी को तो सब तैर के पार कर जाएंगे, नाव से पार कर जाएंगे, लेकिन अपनी भीतर जो नदी बह रही है इसको कोई नहीं पार कर पाता। भीतर कौन सी नदी बह रही है? कामनाओं की, चाहनाओं की, वासनाओं की, कल्पनाओं की, अनेक प्रकार की मान्यता मन में बनाए हैं, उस नदी में बह रहे हैं। अनेक प्रकार की वासनाएं भीतर बह रही हैं,
कुविचारों की नदी बह रही है, कुविकारों की नदी बह रही है, उस वासना की नदी को अगर हम पार कर गए तो बाहर की नदी हमारा कुछ नहीं कर सकती। बाहर कहीं भवसागर नहीं है, भीतर भवसागर है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, राग के, दोष के। ये नदी अनवरत बह रही हमारे भीतर और उस नदी को हम नहीं पार करना जानते हैं। बाहर की नदी तो सब थोड़ा सा प्रयास अभ्यास कर लिए तैरने का और तैर के पार हो जाएंगे, लेकिन जो अपने भीतर तैरना सीख गया वो समझो संसार सागर को पार कर गया। एक भजन गाते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं, अबोधी मोह सागर में नहीं उद्धार होते हैं। अमोही साहब जी ये भजन में सुनी थी साहब से। तो जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। हमें इस नदी को तैरना सीखना होगा और इसकी सीख कौन बताएगा? जब साहब से प्रीत करेंगे, साहब से प्रेम करेंगे, वही हमें इस वासनाओं की नदी को पार करने का तरीका बताएंगे। एक एक विकार को हमें धीरे धीरे उनको जीतना पड़ता है, अपने मन इंद्रियों को साधना पड़ता है। ये मन अनादि काल से वासनाओं का अभ्यासी बना हुआ है, कुमार्ग का अभ्यासी बना हुआ। उसे नहीं बताई थी मैं कि ये अनादि काल से जो पथ परिचित है उसी पर ये चल रहा है, परिचित पथ। अपरिचित रास्ते पर ये नहीं चला है, हमेशा ये परिचित रास्ते पर अपने चलता आ रहा है। परिचित रास्ता कौन है? यही विकारों का रास्ता। अनादिकाल से मोह माया में भूला है, अनादिकाल से मोह माया करते आया है, काम क्रोध लोभ मोह करते आया है, आज भी वही कर रहा है। क्यों? उसके लिए वो परिचित है, इसलिए उसी पर चल रहा है। और वो परिचित रास्ता कौन है? विवेक का, वैराग का, दया का, क्षमा का, संतोष का, गुरु भक्ति का। इस पर हम चले ही नहीं, इस रास्ते पर चले नहीं। साहब कहते हैं जब तक जिस भी रास्ते पर चले नहीं हो, इस रास्ते पर जब तक नहीं चलोगे, अपरिचित रास्ते पर जब तक नहीं चलोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वो जो अगर परिचित रास्ते पर चलोगे तो स्वाभाविक है तुम भटक जाओगे, फिर से तुम्हारा कल्याण गया। अपना कल्याण नहीं कर सकते, उद्धार नहीं कर सकते हो, भवसागर को नहीं पार कर सकते हो। भवसागर को पार करना है तो तुम्हें अपरिचित रास्ते पर चलना पड़ेगा। वो अपरिचित रास्ता यही है गुरु भक्ति, विवेक, वैराग, संत गुरु की सेवा, दीन दुखियों के प्रति परोपकार की भावना, विनम्रता। अनादिकाल से हम वही काम क्रोध लोभ मोह करते आए हैं, आज भी वही कर रहे हैं। साहब कहते हैं चलिहो भवजल जीत। हे मीत, अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे, साहब से प्रीत करोगे, तो तुम अवश्य भवसागर को पार कर जाओगे। भवसागर और कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर जो वासनाओं की नदी बह रही, विकारों की नदी बह रही है, इसी नदी को तुम पार कर लो, बस तुम्हारा उद्धार सहज रूप से हो जाएगा। भवसागर पार करना तुम्हारे लिए कैसे हो जाएगा? जैसे साहब कहते हैं, इच्छा करि भवसागर, जामे बोहित राम आधार, कहाँ कबीर हरि शरण गहु, गौ खुर बछ विस्तार। साहब कहते हैं इच्छाएं ही भवसागर हैं, इच्छा करके ही आदमी भवसागर बनाता है। अगर इच्छाओं कामनाओं को जीत ले तो उसका भवसागर समाप्त हो जाए। अनेक प्रकार की इच्छाएं कामनाएं चाहनाएं भीतर में बनी हुई हैं, यही भवसागर बनाया है। इच्छा कर भवसागर, और उसमें जहाज बेड़ा नाव कौन है? साहब कहते हैं जामे बोहित राम आधार, राम का आधार पकड़ो। राम का आधार, अब कोई राम तो हमें श्री रामचंद्र आएंगे नहीं, उनको हम पकड़ लेंगे तो हमें पार कर देंगे। राम क्या है? हमारी अपनी अंतरात्मा, उसका सहारा लेना पड़ेगा, उसमें हमें स्थित होना पड़ेगा। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मस्थिति नहीं होगी, तब तक हमें कोई भवसागर से पार नहीं करा सकता है। साहब कहते हैं कहाँ कबीर हरि शरण गहु, हरि की शरण पकड़ो। एक हरि तो हमारे सदगुरु हैं और एक हरि हमारी अपनी आत्मा है। साहब कहते हैं इस दोनों का आधार तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, गुरु की भी शरण लेना पड़ेगा, सदगुरु की भी, और अपनी आत्मा को भी तुम्हें पहचानना पड़ेगा, उसमें भी तुम्हें स्थित होना पड़ेगा। कहाँ कबीर हरि शरण गहो, उनकी शरण गहो। तो कैसे पार करना होगा? गौ खुर बछ विस्तार। फिर भवसागर तुम्हारे लिए पार करना कैसे हो जाएगा? जैसे गाय का बछड़ा हो, बारिश में कहीं पैर रखे तो इतना छोटा गड्ढा बनेगा, उसमें कितना पानी आएगा? इतना पानी आएगा, बहुत आएगा। तो और तुम्हें फिर उसके लिए लांघना कितना आसान है,
उसके लिए तुम्हें नदी नाव किसी की ज़रूरत नहीं है, उसको तो फट से पार कर जाओगे, छोटा सा गड्ढा रहेगा। ऐसे ही भवसागर तुम्हारे लिए एकदम छोटा सा पार करना रहेगा, तीर के समान तुम उसको पार कर जाओगे। तुम्हारे लिए फिर कोई बड़ा कठिन काम नहीं रहेगा। ऐसे तुम्हारी इच्छाएं कामनाएं ही भवसागर हैं, और इनको पार करने के लिए संत गुरु का आधार पकड़ो, अपनी आत्मा का आधार पकड़ो, फिर तुम आराम से भवसागर को पार कर जाओगे। भवसागर क्या है? अनेक प्रकार के दुख चिंताएं हमारे जीवन में बनी हुई हैं, फिर हमारे सारे दुख चिंता शांति समाप्त हो जाएगी, फिर हमें कोई दुख देने वाला दुनिया में नहीं रह जाएगा। तो मैं क्या भजन गाई? कर साहेब से प्रीति रे मन, कर साहेब से प्रीति। हे मन, जो तुम संसार के मोह माया में प्रेम कर रहे हो, उसको छोड़ो। किससे प्रेम करो? साहेब से प्रेम करो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है